ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 9 में आप आज सीखने वाले हो फर्दर क्वेश्चन जो प्रूफ डेट वाले हैं, आप वो आसानी से आप बच्चे लोग आप सीखने वाले हो। तो देखते रहिए कैसे वो प्रूफ डेट सम होते हैं, और कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो वीडियो में आप में नीचे कमेंट दिया गया उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये वाले सम में प्रूफ डेट में कैसे होता है। देखो एलएचएस साइड है हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपन सेक है इक्वल टू साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस। आप सोच रहे हो कि सर ऐसे टाइप के सम में जहां पे हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई डिफिकल्ट की टेंशन नहीं है बेटा। 1 प्लस सेक के अपन सेक ए है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। अब राइट साइड की बात करो, सर राइट साइड तो बहुत बड़ा स्टेप है, तो ऐसे टाइप पे क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है, दोनों साइड सिंप्लीफाई कर दो और देख लो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं। और प्रूफ दैट सम में एक रूल है कंपल्सरी 100% आने वाला है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कहां पे मिस्टेक की है, तो वो आइडेंटिफाई करनी है आपको। ठीक है, तो मैं सपोज पहले ले लेता हूं एलएचएस क्या है हमारे पास, राइट। एलएचएस हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए। चलो बेसिक रेशियो प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो 1 प्लस सेक ए, सेक ए का मतलब क्या होता है 1 अपन कॉस ए होता है कि नहीं। नीचे क्या है 1 अपन कॉस है। कितने बच्चे यहाँ पे कट करते बेटा, कट नहीं कर सकते, एडिशन होता है। सबसे पहले ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉस है ना यहाँ पे, उसको एलसीएम 1 के साथ करना पड़ेगा। तो क्या होगा कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉस है यहाँ पे होने वाला है। देखो नीचे क्या होगा 1 अपन कॉस है। अब यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कैसे कट कर सकते हैं देखा। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें दिया गया है कि कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय है या नहीं 1 कॉस ए। तो जब मल्टीप्लाई सेम नंबर होता है तो हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही डिवीजन सेम नंबर है तो हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो क्या बाकी रहा ऊपर कॉस ए प्लस 1। अब नीचे क्या रहता है 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, हमारा एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस देखें, आरएचएस साइड हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए है 1 माइनस कॉस ए है या नहीं। अब साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी हमें पता है इसके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा को सामने की ओर ले जाओ तो क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है कि नहीं, वही पुटअप करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन ऊपर हम आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई करने वाले हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, वो अप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर ऊपर कैसे अप्लाई होती है, तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो पहला क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे क्या बाकी रहा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, कट कर दिया मैंने। क्या बाकी रहा 1 प्लस कॉस थीटा बाकी रहा। तो देखो कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं राइट LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से अभी आगे जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सॉल्व तो करना ही है राइट। सो इस तरीके से हम जैसे ही सम करते हैं हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ना बिल्कुल वैसे ही एक दूसरा सम ले रहे हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए है। राइट साइड देखो बेटा सेक ए प्लस टेन ए है, तो पहले राइट साइड को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे सेक ए का मतलब क्या होता है 1 अपन कॉस ए होता है, टेन ए का मतलब क्या होता है साइन ए अपन कॉस ए होता है। दोनों के एलसीएम क्या होगा कॉस ए हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखो ऐसे, तो इस तरीके का स्टेप हमारा लेफ्ट साइड आ जाए मतलब हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आंसर लाएंगे राइट। तो सबसे पहले हमें राइट साइड को भी ऑब्जर्व कर देना है, प्रूडेड सम में वो ध्यान में रखना है। तो अभी बेटा देखे लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है राइट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। और सर इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कुछ नहीं, रेशनलाइज डिनोमिनेटर जो 9 स्टैंडर्ड में थियरी अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर देने ऐसे स्क्वायर रूट वाले सम में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो देखो 1 प्लस साइन है, नीचे क्या है बेटा
1 माइनस साइन ए है या नहीं? तो 1 माइनस साइन ए है, उसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। रेशनलाइज में क्या करते हैं, ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करना बेटा हमें लोग साथ में, तो साथ ही होता है। देखो अब देखो ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, जैसे लास्ट वाले सब में किया था बिल्कुल वैसे ही। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो a ये है ये b है, तो 1 स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं? अब देखो स्क्वायर रूट निकालना है, वो लास्ट में निकालते हैं, फिर लिख के बताता हूँ कैसे करना है, एक साथ लिख देते, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो बेटा अभी फॉर्मूला देखा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। चलो लिख दिया मैंने। अब क्या करना है हमें, ऊपर पूरा स्क्वायर है, ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर है थीटा होल स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1 प्लस साइन ए हो जाता है, डिवाइड बाय नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा कॉस ए हो जाएगा। अब देखो एलसीएम को सेपरेट करें, 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए करते, चलो 1 अपन कॉस ए क्या होता है सेक ए हो जाता है, साइन अपन कॉस ए क्या हो जाता है tan ए हो जाता है, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, तो इक्वल टू क्या बन गया हमारा RHS, तो हम क्या लिख सकते हैं हैंस प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये वाले सम में भी हम प्रूव करेंगे, कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें, आप खुद को ट्राई करना है। अगर कोई कंफ्यूजन लगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, डेफिनेटली कमेंट में मुझे भेज सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, फ्री में मैं आपके डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। तो ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।